कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने डिसाइड कर लिया है फॉर एग्जांपल कि आपने ये वाली कोई एक प्रोडक्ट है जो आपने अमेज़ोन के ऊपर सेल करनी है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, आप उसमें से कितना प्रॉफिट कमाएंगे और अमेज़ोन की फीसिस वगैरह कितनी होगी। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम ना अमेज़ोन बायर अकाउंट पे जाते हैं और अमेज़ोन बायर अकाउंट पे जाने के बाद हम वहाँ से कोई रैंडम एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं और हम सपोज कर लेते हैं कि भाई वो वाली जो प्रोडक्ट है वो वही प्रोडक्ट है जो आप अमेज़ोन के ऊपर सेल करना चाहते हैं, और फिर हम उस प्रोडक्ट को लेके ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी भी बोला ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ से कोई एक रैंडम प्रोडक्ट उठा लेते हैं और हम ये समझते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आपने अमेज़ोन के ऊपर सेल करनी है और आपने अब इसमें अपने प्रॉफिट देखना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग ना इग्नोर कर जाते हैं और लोग समझते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट बन रहा है। आपने अक्सर वीडियोस भी देखी होंगी कि भाई $70 की अमेज़ोन पे बिक्री है, $10 की अलीबाबा पे भी वही सेम प्रोडक्ट बिक रही है, तो आपका इतना प्रॉफिट बन गया। ऐसे नहीं होता, उसमें अमेज़ोन की कुछ फीस वगैरह भी होती है। अक्सर इस तरह की वीडियोस मैं भी डालता हूँ अमेज़ोन पे, सॉरी यूट्यूब पे, लेकिन मैं उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई इसमें अमेज़ोन की फ़ीस जो है वो इंक्लूडेड हैं या एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ, बेबी लाउंजर, और फिर हम वही सेम प्रोडक्ट अलीबाबा से जाके देखेंगे कि सप्लायर फैक्ट्री वाला बंदा हमें वो प्रोडक्ट होलसेल प्राइस पे कितने की बना के देगा और हमारा उस प्रोडक्ट में प्रॉफिट कितना बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट है बेबी लाउंजर, हम इसी को ओपन कर लेते हैं और अलीबाबा जाके इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर सेल हो रही है $119 की, और आपने ये समझना है अब कि आपने ये प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि आपने ये बेचनी है। ठीक है, ये $119 की बिक्री है अमेज़ोन के ऊपर। अब हम अलीबाबा के ऊपर जाके देख लेते हैं कि भाई फैक्ट्री वाले बंदे जो इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं वो होलसेल प्राइस में हमें ये कितने की देंगे। अलीबाबा का अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलीबाबा के ऊपर चाइनीज सप्लायर बैठा होता है। जब आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी होती है या मैन्युफैक्चर करवानी होती है या फैक्ट्री से बनवानी होती है, तो आप अलीबाबा से उसके रेट लेते हो, वहाँ से आपको बहुत कम रेट मिल जाता है प्रोडक्ट का और आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, अलीबाबा का अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अलीबाबा पे जाके सेम अकाउंट अपनी ईमेल के साथ बना सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हैं और आप चाइना से यूएसए प्रोडक्ट्स भेजना चाहते हैं, तो आप चाइना की डिटेल्स पे अलीबाबा का अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट बना सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली या टेंशन वाली बात नहीं है। 3 से 4 मिनट में आपका अकाउंट बन जाएगा अलीबाबा का। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस प्रोडक्ट को सर्च कर लेते हैं। अगर ये हमें आसानी से मिल जाए, उसका थोड़ा सा डिज़ाइन यूनिक है तो थोड़ी सी मुश्किल होगी हमें ढूंढने में उस प्रोडक्ट को, तो हम देख लेते हैं कि अगर कोई इस प्रोडक्ट का सिमिलर सप्लायर बैठा हुआ है यहाँ पे या नहीं। ये मॉस्किटो नेट यहाँ पर एक पड़ा हुआ है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। अगर ये ओपन हो जाए तो यहाँ पर हमें कंट्री हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की है, तो आपने डिलीवर टू यूएसए कर लेना है। ठीक है, डिलीवर टू यूएसए करेंगे तो आपको एग्जैक्ट प्राइसेस मिल जाएंगी। एक और चीज़ है, अभी देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ये आपकी कंट्री लोकेशन में पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट सप्लायर जो वो सेंड नहीं करेगा, तो हम यहाँ से इसको यूएसए करके देख लेते हैं। तो सप्लायर जो है, अब जो फैक्ट्री वाला बंदा होता है ना, वो ये बात बताता होता है कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट इस कंट्री तक पहुंचा सकता हूँ, इस कंट्री तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपकी डेस्टिनेटेड मार्केट अगर यूके है तो आपने यहाँ पर डिलीवर टू यूके कर लेना है, यूएसए है तो डिलीवर टू यूएसए कर लेना है, कोई भी कंट्री है तो आपने वो कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जिप कोड डाल रहा हूँ यूएसए का और इसको सेव कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है या नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अलीबाबा पे नहीं मिलती, समटाइम ऐसे भी होता है कि आपने एक प्रोडक्ट डिसाइड कर ली कि भाई ये प्रोडक्ट मैं अमेज़ोन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ और आपको लगता है कि जी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं, लेकिन अलीबाबा पे आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो इसका सिंपल और आसान तरीका ये होता है कि अलीबाबा पे आप कोई ऐसा सप्लायर उठा लें जो इस तरह की ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे ये प्रोडक्ट है ना, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो आप उस सप्लायर को मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए, आपके पास मौजूद है या आप कहीं से किसी और फैक्ट्री वाले से लेके दे सकते हैं, तो आपको उसकी प्राइसेस दे देता है। तो यहाँ पर हम इसका ना थोड़ा सा कीवर्ड चेंज करके सर्च कर लेते हैं, मे बी हमें यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए। अभी यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो अभी हम सर्च आउट कर रहे हैं ये हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। मे बी इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि ये प्रोडक्ट किसी ने पेटेंट करवाई हुई हो। मतलब पेटेंट ये होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का कोई डिज़ाइन पेटेंट करवा लेना तो उसको एक फैक्ट्री के अलावा कोई और बंदा बेच नहीं सकता। अमेज़ोन के ऊपर उस प्रोडक्ट को भी एक बंदे के अलावा और कोई नहीं बेच सकता। तो अगर इसका पेटेंट है, और मुझे लग रहा है कि इसका पेटेंट है, इस वजह से हो सकता है कि ये डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन अलीबाबा के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो आप सप्लायर को मैसेज करके इस तरह का डिज़ाइन बनवा के उसमें थोड़ा सा चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, हम यूँ करते हैं कि हम ना कोई और प्रोडक्ट जो है सर्च कर लेते हैं।
ताकि आपको समझाने में, क्योंकि अभी तो हम लर्निंग प्रोसेस में है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम यही प्रोडक्ट सर्च करें। डिफरेंट कीवर्ड ट्राई कर लेता हूँ एक दफ़ा मैं, अगर कोई और सप्लायर हमें इसका मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता ये भी अच्छा हो गया कि इसका सप्लायर नहीं मिल रहा, ताकि अब आपको ना ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि भाई अगर प्रोडक्ट का सप्लायर नहीं मिल रहा तो फिर क्या करना होता है। फिर आपने कोई सिमिलर प्रोडक्ट बेबी लॉन्जर का कोई सप्लायर, उसको मैसेज करके कहना होता है कि भाई मुझे इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, क्या तुम प्रोवाइड कर सकते हो। अगर वो प्रोवाइड कर देगा तो फिर आप उसके साथ प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए भी हम इस प्रोडक्ट को अलीबाबा पे देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हमें सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिल रही, मतलब सेम डिज़ाइन हमें अलीबाबा के ऊपर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि हम ना कोई और प्रोडक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और हम उस प्रोडक्ट को लेके अपनी ये जो एग्जांपल है जो आज हमने डिस्कस करना है टॉपिक, कि आप किस तरह से अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। अब ये वाली एग्जांपल, जैसे ये बेबी डाइपर बैग है, इसको देख लेते हैं, ये मिल जाएगा उम्मीद है। जो है अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रही है $39.99 की। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये अलीबाबा पे हमें कितने में मिल जाएगी। अब हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो डाइपर बैग है ये वो प्रोडक्ट है जो आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहते हैं, तो इसमें हम अपने जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट का कीवर्ड, इस प्रोडक्ट का नाम हमने अलीबाबा पे आके लिखा, लिखने के बाद हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो हमें सेम इसी तरह की प्रोडक्ट चाहिए जिसकी इमेजेस वगैरह सेम हो, $39.99 की अमेज़ॉन पे सेल हो रही है। अब हमने अलीबाबा पे इसको चेक कर लेना है। ठीक है, अब आप देखें कि ये प्रोडक्ट जो है ये अलीबाबा के ऊपर मिल रही है, पहली लिस्टिंग ये आ गई है, ये सप्लायर बैठा हो, तो हम इसी को ओपन कर लेते हैं। कलर भी तकरीबन सेम है, डिज़ाइन भी सेम है, हर चीज़ तकरीबन सेम है। ठीक है, अब ये बंदा कहता है कि अगर भाई 300 से 2000 के दरमियान में आप मुझसे ये बैग ख़रीदते हो तो आपको प्राइस दूंगा $8.50, 2000 से 5000 के दरमियान में खरीदोगे तो $6.40, और अगर 5000 से ज़्यादा यूनिट्स आप इसके बाय करते हो तो मैं आपको $5.39 इसकी प्राइस दे दूंगा। मतलब जितने ज़्यादा आप इस इन्वेंट्री बाय करेंगे उतनी आपको कम प्राइस मिल जाएगी, उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़ जाएगा। अब अगर सोचा जाए तो आप सिंपल देखें कि भाई $40 की, $39.99 की अमेजोन पे सेल हो रही है, 8.50 की यहाँ पे हो रही है। 39.99 में से 8.50 को अगर हम माइनस करें तो बाकी सारा हमारा प्रॉफिट है। ये एक बड़ा पॉइंट है जिसको लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। भाई ये आपका प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें अमेज़ॉन की फीसेस भी आएंगी, अमेज़ॉन की स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी, अमेज़ॉन के ऊपर फुलफिलमेंट जो फीस है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इन सारे पॉइंट्स को। आपने इन सारी चीज़ों को लिखते जाना है, इन पूरे स्टेप्स को लिखते जाना है जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई पहले क्या करना है, फिर दूसरे नंबर पर क्या करना है, जब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली है तो फिर उसका प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर $39.99 अमेज़ॉन पे है, 8.50 हमें सप्लायर प्राइस दे रहा है, तो इसमें से अगर हम $8.50 जो है वो माइनस कर दें तो 31.49, मुबारक हो जी, आपका इतना ज़्यादा प्रॉफिट बन जाएगा इसमें। लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है, ये 31.49 आपका प्रॉफिट नहीं है, आपने इस चीज़ को समझना है। अब एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपने अमेज़ॉन की फ़ीस भी इसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है, वो भी इस प्राइस में से माइनस होंगी। तो आपने गूगल पे सर्च करना होता है इस चीज़ को चेक करने के लिए, अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर। ये अमेज़ॉन का खुद का कैलकुलेटर है जहाँ से आपको प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट है आपका जो बन रहा होता है वो एग्जैक्टली तकरीबन एक्चुअल रियलिटी के करीब करीब जो होता है वो मिल जाता है। ये सबसे ऊपर जो पड़ा हुआ है ना, ये ब्लैक सा लोगो, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन टू सेलर सेंट्रल, और अगर आपका अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं बना हुआ तो कंटिन्यू एज अ गेस्ट आप कर सकते हैं। कंटिन्यू एज अ गेस्ट किया यहाँ पे, तो फिर आप जो है वो प्रोडक्ट का डाटा डालेंगे, अमेज़ॉन आपको उसकी फ़ीस बता देगा कि भाई इतनी फीसेज अमेज़ॉन आपसे लेगा इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर सेल करने के लिए। सबसे पहले ऑप्शन है जैसे सर्च अमेज़ॉन कैटलॉग है, उसके बाद डिफाइंड प्रोडक्ट है। अगर आप यहाँ पर आप प्रोडक्ट की डायमेंशंस डालें, उसका वेट डालें, कैटेगरी सेलेक्ट करें, किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, शिपमेंट चार्जेस कितने देंगे, और एस्टीमेट फिर अमेज़ॉन आपको यहाँ पर दे देगा। उसके बाद एस्टीमेट इन बल्क, अगर आप 10 से 20 प्रोडक्ट का एक साथ डाटा चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सर्च अमेज़ॉन कैटलॉग, यहाँ से हम आसान तरीका अपनाएंगे जो आपने भी करना है। अब ये कोई बंदा सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट हम भी सेल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका एसन उठाएंगे, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद हम जाएंगे दोबारा उस FBA कैलकुलेटर में, यहाँ पर हम उस एसन को पेस्ट करेंगे और सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब होगा क्या कि ये वाला जो कैलकुलेटर है अमेज़ॉन का, ये ऑटोमेटिकली इस एसन का, इस प्रोडक्ट का सारा डाटा फेच कर लेगा अमेज़ॉन से, और हमें जो है वो एक्चुअल फीस वगैरह यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, अमेज़ॉन FBA, अमेज़ॉन फुलफिलमेंट, एंड सेकंड जो है वो योर फुलफिलमेंट है। दोनों की आप यहाँ से अपने प्रॉफिट मार्जिन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट।
यहाँ पर अब हम इसको पहले डिस्कस करेंगे अमेजोन फुलफिलमेंट को, फिर हम डिस्कस करेंगे यूअर फुलफिलमेंट को। अगर आप इन्वेंट्री अपने पास रख रहे हैं और कस्टमर को ऑर्डर आप खुद भेजेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट नहीं आपको देनी पड़ेगी उसमें। शिपिंग चार्जेस आप अपनी मर्जी से जो अपने कस्टमर से ले सकते हैं। पहले अमेजोन फुलफिलमेंट वाले को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर उसमें भेजेंगे और अमेजोन जो है वो आपके ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले $39.99 ये आइटम प्राइस है, मतलब इस प्राइस पे अगर आप सेल करेंगे प्रोडक्ट को, रेफरल फी अमेजोन $6 चार्ज करेगा। स्टोरेज फी आपसे जो फुलफिलमेंट कॉस्ट टोटल बनेगी वो $7.81 होगी, और $0.39 एक बैग को अमेजोन के वेयर हाउस में रखने के लिए, जिसे स्टोरेज कॉस्ट बोलते हैं, वो आपसे अमेजोन चार्ज करेगा $0.39। ठीक है, ये आपसे अमेजोन एज अ स्टोरेज कॉस्ट चार्ज करेगा। फुलफिलमेंट कॉस्ट $7.81 चार्ज करेगा आपसे एक बैग के ऊपर। ये एक बैग की बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स कितने आपने भेजने हैं, तो वो हम अभी एक का ही देखेंगे डाटा, ताकि हमें आइडिया हो जाए, ठीक है। मिनिमल शिपमेंट स्प्लिट है, पार्शियल शिपमेंट स्प्लिट है, अमेजोन ऑप्टिमाइज शिपमेंट स्प्लिट्स है। तो इसमें अमेजोन कह रहा था कि भाई अगर आप अमेजोन के एक वेयर हाउस में भेज दोगे तो फिर कितनी फीसेज अमेजोन आपसे पर यूनिट चार्ज करेगा। आप 2 से 3 वेयर हाउसेज में अपनी इन्वेंट्री भेज दो। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स है ना, तो 70 यूनिट एक अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया, 10 एक में भेज दिया, 20 एक में भेज दिया। तो हम कहते हैं कि भाई हमें एक ही अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी सारी की सारी 300 के 300 यूनिट्स, 300 के 300 बैग भेजने हैं, ठीक है। वेस्ट में, सेंट्रल में, ये इसमें मतलब जैसे अब पाकिस्तान की बात करें तो भाई 100 यूनिट आपने भेज दिया फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, 100 यूनिट फैसलाबाद, तो इस तरह से डिफरेंट जगह पे। तो मैं कहता हूँ कि भाई वेस्ट में ही भेजूंगा सारा, ठीक है। तो ये अमेजोन मुझसे $0.68 इस चीज़ के भी चार्ज करेगा। FBA इनबाउंड प्लेसमेंट सर्विस फी पर यूनिट $0.68 ये भी अमेजोन चार्ज करेगा आपसे, ठीक है। एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट, अब आपका जो सप्लायर है वो एक बैग को चाइना से USA पहुंचाने की फ़ी कितनी चार्ज करेगा आपसे, ये भी आपका सप्लायर आपको बताएगा। अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि भाई सप्लायर जो है वो हमें कहता है कि भाई $2 लूँगा, मतलब टोटल मैं आपसे $600 लूँगा 300 यूनिट्स को अमेजोन के वेयरहाउस में भेजने के लिए। तो अगर हम 600 को 300 से डिवाइड करें तो मतलब 2, ठीक है। पर यूनिट जो हमें प्राइस मिलेगी वो $2 लगेंगे एक बैग को चाइना से USA में पहुंचाने के लिए। उसके बाद ये जो कुछ कॉस्ट हैं, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ द गुड्स। सप्लायर कितनी प्राइस दे रहा है वो है $8.50, वो यहाँ पर हम $8.50 लिख देते हैं जी। अब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बन रहा है यहाँ पे $13.62। मतलब ये कि अगर आप इस प्रोडक्ट को $8.50 का चाइना से सोर्स करते हैं, $39.99 का अमेजोन पे सेल करते हैं, तो इस प्रोडक्ट में जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो होगा 13 पॉइंट समथिंग डॉलर, मतलब $13 आपका प्रॉफिट बनेगा। जो पहले हम गूगल पे कैलकुलेटर में चेक कर रहे थे तो वहां पर आपका $31 बन रहा था। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो आपका बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक कर लेनी होती है जब आप अमेजोन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करना जा रहे होते हैं, कि भाई आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना बनेगा अमेजोन की सारी फीसेस देने के बाद। तो जब आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में भेजेंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होगी, तो एक यूनिट जो $39.99 का सेल हो रहा होगा अमेजोन पे, $8.50 का सोर्स होगा चाइना से, उसमें जो आपके सारे फीसेस वगैरह करने के बाद $13.62 बचेंगे। अब आपने इसमें कुछ और कॉस्ट्स भी आ जाएंगे, जैसे एडवर्टाइज करना प्रोडक्ट को। अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूअर फुलफिलमेंट के। आपने अपनी इन्वेंट्री सारी अपने घर में रखी हुई है और आप जो है खुद से प्रोडक्ट शिप करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई 39 की नहीं, मैं $49.99 की सेल करूंगा, फिर जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम FBM की बात कर लेते हैं कि आपने इन्वेंट्री अपने पास रखनी है और खुद ऑर्डर शिप करना है। शिपिंग चार्जेस अब आपकी मर्जी के हैं। आप कहते हैं कि भाई मैं $2 चार्ज करूंगा या $5 चार्ज करूंगा या $7 चार्ज करूंगा अपने कस्टमर से प्रोडक्ट को पैक करके उसके घर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी जो है शिपिंग कॉस्ट जो है वो उस हिसाब से फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको अमेजोन पे ऑर्डर आ गया, आपने अब पाकिस्तान से उस प्रोडक्ट को एक डब्बे में पैक करना है, पैक करके उसको शिप करना है अमेरिका में, USA में। तो जो शिपिंग चार्जेस है ना, ये दरमियान वाले जो कोरियर कंपनी आपसे चार्ज करेगी, ये वो वाले चार्जेस। तो मैं यहाँ पर $15 लिख देता हूँ, इतने लग ही जाने हैं आपके, $10-12 $15 लग ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रेफरल फी ये अमेजोन ने लेनी है $8.25। फिक्स्ड क्लोजिंग फी ये भी अमेजोन ने लेनी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट जो है ना, यहाँ पर हम दे रहे थे 0.39, लेकिन फुलफिलमेंट में नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ इस केस में हमारी इन्वेंट्री जो वो हमारे घर में पड़ी हुई है, अमेजोन के वेयरहाउस में तो हमने भेजी ही नहीं। तो अब अगर हम इसमें देखें नीचे आगे, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। इसमें हमने अब मंथली स्टोरेज कॉस्ट वगैरह ये कुछ नहीं देना, क्योंकि आपकी सारी इन्वेंट्री आपके घर में पड़ी हुई है। आपको पता होगा कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में हम सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में भेज देते हैं, और फुलफिलमेंट बाय मर्चर में, जिसे सेलर फुलफिल्ड भी बोला जाता है, उसमें हम सारी इन्वेंट्री अपने घर में रखते हैं। जब हमें ऑर्डर आता है तो हम खुद पैक करके भेजते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरेज कॉस्ट तो आपके घर की होगी,
मतलब आपने कौन सा अमेजोन के वेयरहाउस में भेजी है $8.50, ये तो सेम ही रहेगी, सप्लायर तो आपको $8.50 की ही देगा इन्वेंट्री, ठीक है। अब इस केस में अगर आप जो है फुलफिलमेंट बाय यूर सेल्फ करते हो, सेलर फुलफिल्ड है, यूर फुलफिलमेंट है, और $15 आप चार्ज कर रहे हो इसमें शिपमेंट का, तो अब जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो $37.25 होगा इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब $39.99 की आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो अमेजोन के ऊपर, उसके बाद $8.50 की आप चाइना से सोर्स कर रहे हो। अब आप कस्टमर से कितने ले रहे हो वो देखो, $39.99 आप कस्टमर से ले रहे हो इस प्रोडक्ट को बाय करने के, और $15 आप उससे शिपिंग चार्जेस भी ले रहे हो। तो टोटल आप कस्टमर से लोगे, जब कस्टमर आपसे 1 यूनिट परचेज करेगा तो $54.99 आपके अकाउंट में आएंगे, और उसमें सारी फीसिस वगैरह कटने के बाद 37 पॉइंट समथिंग डॉलर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, आपके अमेजोन अकाउंट में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने करना है, जब भी आप प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल करने लगें तो आपने इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल अंधाधुंध नहीं जाना आगे, पूरी चीज़ों को आपने डिटेल में देखना है। आई होप कि ये वाला पूरा टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना, और मुझे बताना भी है कि ये वीडियोस आपको किस तरह से की लग रही हैं, कितनी समझ आ रही है,